दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दों को अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले ऑपरेशन गज़ब लिल हक मुअत्तल हुआ है, ख़त्म नहीं, हमारे मुतालबात मानने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क भर में ईद मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। और ईरान का हालिया जंग में पहली बार 4000 किलोमीटर दूर हदफ पर हमला। डियागो गार्शिया जजीरे पर अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक पासदारान इनकलाब का अब तक का तवील तरीन हमला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना और मौलाना फजल रहमान ने डीआई खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद सादगी से मनाने की अपील। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की कौम को मुबारकबाद। कहा अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक की कामयाबी, हक की फतह। आलमी सतह पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार इंतहाई शानदार रहा। कौम वतन अजीज के लिए जाने कुर्बान करने वालों को याद रखे, जंग में घिरे मुसलमान बहन भाइयों को भी ना भूलें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे गर्द चमक के साथ बारिश। नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शार फैसल के अतराफ बारिश। नमाज ईद के बेशतर इज्तिमात मसाजिद तक महदूद। बारिश के बायस पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का इज्तिमा मनसूख। निश्तर पार्क में भी नमाज ईद का इज्तिमा मुलतवी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों की गर्ज बर्स। मुल्क भर में ईद पर मजीद बारिशों का इम्कान। 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, जीबी और आज़ाद कश्मीर में बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। ईरान में ईद उल फितर और नौरोज़ का त्यौहार। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर अज़ीम और शान इज्तिमा। तेहरान में भी ईद उल फितर के बड़े इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहा। लोगों के दरमियान इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का कौम के नाम पैगाम। कहा तुर्की और ओमान पर हमले ईरान ने नहीं किए, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें, सालिसी के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर की इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल सिक्योरिटी ढांचा बनाने की तजवीज़। अमरीका और इसराइल ईद पर भी बाज न आए। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब जोरदार धमाका सुना गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इस्फहान और बुशहर में भी बारूद की बरसात, आग भड़क उठी। फ़ज़ाई कार्रवाई में हुकूमती शख्सियात को हदफ बनाने का दावा। ईरान से मुतालिक फौजी कार्रवाइयां समेटने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग खत्म करने का इंदिया दे दिया। कहा मकासद के हुसूल के बहुत करीब पहुंच चुके। अमरीका चाहेगा तो इसराइल भी जंग खत्म कर देगा। वाज़े किया आबनाए हुर्मस की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है जो उसे इस्तेमाल करते हैं। अमरीका जरूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मस पर दीगर ममालिक की मदद करेगा। आलमी गुजरगाह को मुश्तरका तौर पर महफूज बनाया जाना चाहिए। बरतानिया ने अमरीका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी अहदाफ पर हमलों के लिए अमरीका बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। कहा बरतानिया को पहले ही इकदाम करना चाहिए था, उन्होंने बहुत देर की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा बरतानवी वज़ीर आज़म अपने शहरियों की जान खतरे में डाल रहे हैं। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा और डीज़ल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है।
हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। रवा हफ्ते पेट्रोल 76 रुपए और डीजल 177 रुपए महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद। ईद के पुरमसरत लम्हात की वजह से हुकूमत ने इजाफी बोझ खुद उठाने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए 69 अरब रुपए खर्च कर चुके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, खित्ते में जंग की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सूरत हाल बिगड़ती रही तो तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। मुश्किल वक्त में हमें एक कौम बनकर किफायत शौरी अपनाना होगी। रोजाना की बुनियाद पर बचत इकदाम का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म खित्ते में जारी जंग जल्द खत्म होने के लिए दुआ गो। मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते भी मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा किया गया था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम करने का मिशन। अमेरिका की 30 दिन के लिए ईरानी तेल पर पाबंदियां खत्म। सिर्फ समुंदर में पहले से मौजूद तेल की तरसील और फरोख्त की इजाजत होगी। अमेरिकी वज़ीर खजाना ने ईरान से मुतालिक नया लाइसेंस जारी कर दिया। इजाजतनामा 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों पर काबू न पाया जा सका। बरतानवी क्रूड 112 और अमेरिकी क्रूड $98 फी बैरल फरोख्त। इसराइल किसी का दोस्त नहीं, मुश्तरका हिकमत अमली से ही उसका मुकाबला मुमकिन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में नुमाया कामयाबियां मिली। नासूर के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान में सरगर्म दहशत गर्दों को अफगान हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। मुल्क की सलामती और आलम इस्लाम की बका इत्तेहाद में है। तफरका ख़त्म करना वक्त की अहम ज़रूरत। इत्तेहाद के साथ दुश्मनों का डट कर मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान आज आलम इस्लाम में इत्तेहाद और इत्तफाक की उम्मीद। अर्ज़ पाक को पूरी दुनिया में वो मकाम और अहमियत हासिल है जो पहले कभी नहीं थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत और इसराइल दहशत गर्दों को फंडिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। मुखालिफिन पर भी वार। बोले, ये लोग डील के लिए तैयार हैं लेकिन सियासत के लिए नहीं। 2018 वाली प्रैक्टिस दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। बराह रास्त डील वाली बात अब नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान की बेहतरीन फौज है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। जनूबी एशिया, मशरक़ बईद और जनूबी अफ्रीकी ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में बड़े इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका में भी आज ईद का पहला दिन। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की उर्दू में ईद की मुबारकबाद। सिफारती अमले का मुख्तलिफ ज़बानों में खुशियों भरा पैगाम। रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खरीफ की पाकिस्तानी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, रूस पाकिस्तान के साथ दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। यौम पाकिस्तान पर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का वतन के दिफा का अज़्म। 23 मार्च की मुनासबत से खुसूसी वीडियो जारी। कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी के जज्बे का इजहार। कहा, पाक वतन की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं। सियाचिन में तैनात पाक फौज के जवान वतन की हिफाजत के लिए हर दम तैयार। शदीद सर्दी और मुश्किल हालात के बावजूद बहादुर सपूतों का हौसला बुलंद साबित किया। कौमी सलामती के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की ईद उल फितर पर कौम और फैंस को मुबारकबाद। कहा, अपने रिश्तेदारों के साथ इर्द गिर्द के लोगों को भी खुशियों में शामिल करें। PSL की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की भी परस्तारों को ईद की मुबारकबाद। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और FC बोर्नमाउथ का मैच 2-2 गोल से बराबर। 55 पॉइंट्स के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का पॉइंट्स टेबल पर तीसरा नंबर। और स्पेन के कार्लोस अल्काराज मियामी ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंच गए। अल्काराज ने ब्राजील के जोआओ को हरा दिया। यूनान के सिटसिपास ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनोर को अपसेट शिकस्त दे दी।